जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का सर्कल देखेंगे और होप सो अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये हम लोग चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं और 9 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे से समझ रहे हैं कि कोई कमेंट नहीं आ रहा है कि कहीं दिक्कत है। तो हो सकता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा हो। तो अगर पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है बॉस, आपको बिल्कुल यहाँ पर दम गिर रहा है बात जो मैं बता रहा हूँ, जो आप समझ पा रहे हैं, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो बनता है बॉस। ठीक है, बाकी शेयर करना तो आपकी इच्छा है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 10, क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज 10.1, इसका क्या नाम है? सर्कल्स। ठीक है, और जानते हैं एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हाथ से आप कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं बनेगा। जो अगर परफेक्ट सर्कल बना देता है ना, वो समझ लीजिए कि वो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, तो ये होता है सर्कल। तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग ज्ञानबाजी करेंगे। 2-3 कंसेप्ट है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है इसका? ये क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? जो चारों तरफ। वैसे हम लोग मेंसुरेशन के अंदर सर्कल को पढ़े थे, आप जाइए अपना प्लेलिस्ट में, आप वहाँ भी कुछ ज्ञान बटोर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से अगर काट दें तो ये क्या हो जाता है? इसके चारों तरफ जो घेरा होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, हालांकि इसमें मेंसुरेशन का अभी यूज नहीं होगा, लेकिन आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आप कहीं भी पॉइंट डालिए। ठीक है, इसके ऊपर सर्कल के ऊपर कहीं भी, तो इससे जो लाइन ड्रॉ होगा ना, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉस? टेंजेंट। ठीक है, और आप कोई भी सर्कमफरेंस पे कहीं भी एक पॉइंट रहेगा ना, उससे एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसे अगर थोड़ा सा अंदर कीजिएगा तो देखिए ये अंदर हो जाएगा या ये बाहर हो जाएगा, और एकदम टच जो करेगा यहाँ पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, और ये हमेशा यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट की बात है। ठीक है, ये हमेशा आपका जो है सेंटर से 90 डिग्री बनाएगा इस पे। ठीक है, कोई भी सर्कल में अगर एक टेंजेंट है तो इसके पैरेलल एक और टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता है जो कि इसके पैरेलल होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए इसका नाम लिख दीजिए ABCD। ये थोड़ा तिरछा हो गया, लेकिन एज्यूम कर लीजिए कि पैरेलल है। ठीक है, AB पैरेलल CD होगा। ठीक है, केवल एक ही टेंजेंट आप ऐसा खींच सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और दूसरा क्या कंसेप्ट है जानते हैं? अगर मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इससे आप केवल 2 ही टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी सर्कल पे। ठीक है, तो एक मान लीजिए क्या हो जाएगा? AOB, तो इसमें 2 ही आपका टेंजेंट ड्रॉ होगा। और देखिए ये तो 90 डिग्री होगा ही, अभी पढ़े थे ना कि टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है, और ये भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना बॉस, ए वाली, ये हमेशा इक्वल होगा C एंड D। ठीक है, ये हमेशा CO इक्वल टू DO होगा। ठीक है, ये आपका थ्योरम है और ये भी आपका थ्योरम था। ठीक है, तो यही 2 कंसेप्ट है इस चैप्टर में, सर्कल्स में, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पर ये चैप्टर है, और 10.1 में कुछ ज़्यादा ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा हड़बड़ाने का नहीं है। तो चलिए 10.1 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? ठीक है, तो एक सर्कल पे कितना टेंजेंट हो सकता है मैक्सिमम, बताइए। देखिए इस पे तो इन्फिनाइट पॉइंट है। ठीक है, कितना पॉइंट है? अब कितना पॉइंट इस पे आप नोट कर सकते हैं? देखिए, आप बोलिएगा कितना ही पॉइंट है, कितना पॉइंट है? देखिए इतना ही है। बोलिए, आप एक सर्कल खुद ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, अभी जल्दी से आप अपने कॉपी पर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, पेन पेपर लेकर बैठे हैं ना,
तो आप कितना टोटल इतना ही पॉइंट है, मैं बोलूंगा कि नहीं इसके बीच में भी है पॉइंट, तो बोले कि इस दोनों के बीच में भी एक और पॉइंट आएगा, तो आप इन्फिनाइट पॉइंट इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। और हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से एक हो गया, इस पॉइंट से एक हो गया, इस पॉइंट से एक हो गया, मतलब इन्फिनाइट पॉइंट है, तो इन्फिनाइट आपका टेंजेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, एकदम सीरियसली पूछ रहा हूं, इससे बेसिक तो और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए इस पे कितना पॉइंट है, आप तो कितना भी पॉइंट इस पे ड्रॉ कर सकते हैं ना, अरे आप कितना भी पॉइंट इस पे नोट कर सकते हैं ना, तो उस पे से ड्रॉ कीजिए, इन्फिनाइट हो गया, इसमें क्या है बॉस। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। और इसमें जानते हैं शुरू में एक दो मैंने टर्मिनोलॉजी छोड़ दिया है जो कि इसमें आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर इसका बना लिया ना तो आपका कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। देखिए अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, इस पे कोई एक टेंजेंट है, ठीक है, तो एक कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इसको, 1 पॉइंट पे करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको अंदर की ओर थोड़ा इंक्लाइन कर दें, ठीक है, तो ये कितने पॉइंट पे करेगा, 2 पॉइंट पे। तो बॉस जब ये अंदर करेंगे ना सर्कमफेरेंस से, तो उसको टेंजेंट हम लोग नहीं बोलेंगे, टेंजेंट मतलब इसके सर्कमफेरेंस को एकदम टच करता हुआ निकले, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस हुआ, इसका मान लीजिए कोई नामकरण हम लोग कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। बात समझ में आ गया, सेकेंड, कॉर्ड और टेंजेंट में क्या अंतर है, टेंजेंट एकदम इसको टच करके निकलेगा और सेकेंड इंटरसेक्ट करेगा, और इसका जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा तो कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड का फर्स्ट में क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, एक पॉइंट पर तो 1, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, अभी तो बताया ना, सेकेंड, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, देखिए कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत है आप टाइम फ्रेम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। थर्ड देखिए, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है, जैसे थर्ड में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में भी हम लोग देखे थे कि एक सर्कल, ठीक है, कितना पैरेलल टेंजेंट रख सकता है, ठीक है। तो क्या है, 1 और 2, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, जो एनसीईआरटी यहां पर पूछ रहा है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप तो इसके पॉइंट का अगेंस्ट लिए है ना, ये मान लीजिए यहां पर है तो एक ए पैरेलल भी हो जाएगा, यहां पर है तो एक ए पैरेलल भी हो जाएगा, सॉरी ये अंदर थोड़ा आ गया, ओहो अपना ड्राइंग ही बेकार है बॉस, देखिए ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर बोलेगा कि पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे हम लोग कितना भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अपोजिट में एक पैरेलल टेंजेंट होगा। लेकिन नॉर्मली जब पूछे कि कितना पैरेलल टेंजेंट होगा तो 2 होगा, जो कि यहां पर एनसीईआरटी पूछना चाह रहा है, ठीक है। 4 देखिए क्या बोल रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट सर्कल का है तो ये सर्कमफेरेंस पे ही तो टच करेगा ना टेंजेंट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड में एक दिया है क्वेश्चन, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग,
ठीक है, एक टेंजेंट है एट पॉइंट P, ये क्या हो गया आपका P, एंड ये मान लीजिए Q है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट एट द लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, ठीक है। तो यहां से एक क्या है कि सेंटर है, ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, सेंटर है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है बॉस, रेडियस दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, एक क्या था P है, ठीक है, और ये मिलता है यहां पे Q पे, ठीक है, ये बोल रहा है मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ PQ, तो PQ क्या होगा, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे अभी कि टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है यहां पर, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाएगा ना बॉस, 90 डिग्री बनाएगा, तो एक क्या हो गया, बोलिए, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में फिर पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्या यहां पर लिखिएगा, चूंकि OPQ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्या हो गया ये, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, यहां लिख सकते हैं ना इसको, तो इन ट्रायंगल OPQ पाइथागोरस लगाइए, तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हाइपोटेनस OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं, तो बॉस ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, OQ कितना है 12 स्क्वायर, ये कितना है 5 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 25, ठीक है, तो कितना होता है 119, और ये यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 119 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें क्या था, पाइथागोरस केवल लगा देना था आपको ये फिगर ड्रॉ करके, ठीक है। देखिए 4 में क्या बोल रहा है ना बॉस, कि आपको केवल ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, और एक कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, वो लाइन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो 2 लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, तो इसको ये भी मान लीजिए, जो पैरेलल ड्रॉ होगा वो क्या बोल रहा है, सच दैट वन इज द टेंजेंट, तो इसके पैरेलल आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसके पैरेलल यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं ना, CDEF, इसके पैरेलल तो ये भी टेंजेंट होगा, और टेंजेंट के पैरेलल तो एक और हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा क्या बोल रहा है कि सेकेंड लाइन वो सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, तो सेकेंड का मतलब क्या है कि इसको अंदर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो कहां तक आ गए हम लोग, FGH, तो यही आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो यहां पर लिख दीजिएगा, थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाएगा, गिवन लाइन, ये क्या हो गया, ये टेंजेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है, और ये क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है, अनदर
अनदर टेंजेंट। ठीक है, तो यही आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था। तो ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें केवल आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये दिया गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाए, और एग्जाम में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।